नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही रहस्यमय वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि किस नारी के 10 पति थे और वह कौन नारी थी, वह किसकी पुत्री थी और वह कौन से 10 पति थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कथा का सारांश। दोस्तों, यह कथा हरवंश पुराण में आती है और हरवंश पुराण के अनुसार एक राजा हुए थे। उस राजा का नाम भैरसभ था। दोस्तों, राजा भैरसभ इतने धर्मात्मा राजा थे कि उन्होंने इतने यज्ञ करवाए कि जिसे पूरे भूमंडल को यज्ञमंडल में बदल दिया। उनके यज्ञों से भगवान परमपिता ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनके सामने उपस्थित हुए और उनके सामने उपस्थित होकर के बोले, हे पुत्र, तुम्हें इस संसार की रचना के लिए समुद्र की पुत्री शतदुर्ति से विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सृष्टि का प्रारंभ काल चल रहा था और ब्रह्मा जी ने समुद्र देव को भी आज्ञा दी कि तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह है वो प्राचीन भैर के साथ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, उस महान राजा प्राचीन भैर का विवाह समुद्र की पुत्री शतदुर्ति से हो गया और उनके गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म हुआ और वह 10 पुत्र मिलकर परचेता कहलाए। उन 10 पुत्रों को 10 परचेता भाई कहा गया है। वह 10 परचेता प्राचीन भैर और शतदुर्ति के पुत्र कहलाए। दोस्तों, यह कथा मैं आपको हरवंश पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब 10 परचेता उत्पन्न हुए तो उन्होंने आराधना करने के लिए वन को प्रस्थान किया, यानी तपस्या के लिए वो वन में चले गए और उन्होंने वन में घोर तपस्या की। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और इतने समय में वहाँ पे वृक्षों ने संपूर्ण सृष्टि को ढक कर रख लिया। जब उन 10 ने अपनी तपस्या से आंखें खोली तो ऐसी स्थिति में देखकर उन प्रचेताओं ने क्रोधित होकर उन सभी वृक्षों को भस्म करना आरंभ कर दिया। तो जब वृक्ष भस्म होने लगे तो वृक्षों के राजा सोम थे, वो उनके पास आए और बोले, हे प्राचीन बहर के पुत्रों, शांत हो जाओ। हे प्रचेताओं, आपने पृथ्वी को वृक्षहीन कर दिया है, अब अपनी अग्नि और वायु को रोक दो। यह वृक्षों के राजा सोम कहने लगे थे। और क्या कहने लगे सोम? प्रचेताओं, जो वृक्षों की पुत्री है, मैंने भविष्य को देखते हुए इस कन्या को पाला पोसा था। यह कन्या वृक्षों की पुत्री है और इस कन्या का नाम मायरसा है। सोम कह रहे हैं, हे महाभागा, वृक्षों के सत से मधुमेह उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि वृक्षों की कन्या कैसे उत्पन्न हुई थी। वृक्षों के सत से मधुमेह उत्पन्न हुई थी वह कन्या और वृक्षों के राजा सोम ने उस कन्या का पालन पोषण किया था और उस कन्या का नाम मायरसा था। तो वृक्षों के राजा सोम कहने लगे परचेताओं से कि आप सबका तेज आधा आधा मिलकर इस कन्या में एकत्रित होकर एक पुत्र को जन्म देगा और उनका नाम परचेता दक्ष कहलाएगा। इसलिए हे परचेताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपना क्रोध शांत कर लें। तो दोस्तों, जब वृक्षों के राजा सोम ने उन 10 परचेताओं को वृक्ष कन्या मायरसा से विवाह करने का आग्रह किया तो यह बात सुनकर 10 परचेताओं ने अपना क्रोध शांत कर लिया और अग्नि और वायु को रोक दिया और मायरसा के गर्भ में 10 परचेताओं ने अपनी मानसिक शक्ति से मायरसा को गर्भ धारण करवाया। दोस्तों, उस समय मैथुन सृष्टि नहीं हुआ करती थी, मानसिक सृष्टि हुआ करती थी। गर्भ मन से ही उत्पन्न किया जाता था, संकल्प से पुत्रों की प्राप्ति होती थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस कहानी का सारांश निकला है कि
एक नारी और 10 पति और एक पुत्र।